हालेलुया। यीशु से प्यार जिसका हो गया उसके लिए दुनिया बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसको भी उससे अगर प्यार हो जाए उसके लिए सब चीजें बेकार दिखता है। अब्राहम को 100 साल तक 99 साल तक एक बच्चा न मिलने का कारण था उसका झूठ। क्या था? क्या था? क्या था उसका? क्या था उसका? झूठ। और वो झूठ इतना बड़ा झूठ बन गया कि उसे 99 साल लगे एक बेटा आने में, एक पुत्र पैदा होने में। समझ रहे मेरी बात? तो आज के विश्वासी अगर एक छोटी सी गलती करता है और कहता है छोटी बात है, अरे क्या है, परमेश्वर बड़ी बातों को नहीं पकड़ेगा पर वही छोटी बातों को पकड़ेगा। झूठ इतना छोटा था अब्राहम के लिए और वो झूठ इतना बड़ा परमेश्वर की नजर में था कि उसे 100 साल ट्रबल करना पड़ गया। आज हो सकता है वही झूठ आपके घर में भी वही बच्चा आने नहीं देता हो। जो ब्लेसिंग है वही आपके घर में आने ना देता हो। वो झूठ, वो पाप, और वही सेम चीजें फॉलो कौन किया? उसका बेटा इसहाक, और वो भी झूठ बोलता। और उसको भी शादी करने के बाद 25 साल के बाद बच्चा हुआ। जब अपने आप को सुधारा 20 साल या 25 साल। ताली किस लिए? ताली किस लिए बजाए? आप चाहते कि वही आपके पास रहे तो फिर क्यों बजाए? है ना? आप झूठ बोलना चाहते इसका हाँ? उसका शादी हो गया, उसको भी बच्चे के लिए मुश्किल के सामना करना पड़ा। अब्राहम को भी परमेश्वर आया 99 ऐसे कुछ सालों में परमेश्वर उसके पास आता, अब्राहम के पास, और बोलता अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। क्या? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। आज के विश्वासी झूठ तो फटाफट बोल लेता है। क्या बोला है? अरे ये तो कुछ चल नहीं, मेरी तो आदत है झूठ बोलने के लिए। विश्वासी है और वो कहेंगे कि मेरी आदत है झूठ बोलना। है ना? पर आज मैं आपसे बताता हूं एक झूठ आपके घर में वो बड़ी ब्लेसिंग की दरवाजा बंद करके रखा है। आपके घर में वो बड़ा एक खुशी की माहौल पैदा होने से वो उसे बंद करके रखा है। वो छोटी सी चीजें, बाइबल क्या कहती है? एक वचन लगाना स्क्रीन पे, कहता है छोटी लोमड़ियों को, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारे दाग के बारी में फूल लगे हैं। क्या लगे हैं? आपकी ब्लेसिंग लगी हुई है। क्या है? पर छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है? वो पाप, वो झूठ, वो छल, वो चुगली, वो बेविचार, वो गंदे काम जो छोटी छोटी है, और वो आपके दाग की बारी को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है। फिर से ध्यान देके पढ़ो, कहता है छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो। क्या कर रहे हो? पकड़ लो, क्योंकि मेरे दाग की बारी में क्या लगे हैं? फूल। आप प्रभु पे विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, आप आपके दाग के बारी में फूल लगी हुई है। पर जब आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, चुगली करते हैं, वही लोमड़िया उस फूल को बिगाड़ता है। क्या करता है? स्क्रीन पे इसका ट्रांसलेशन क्या कहता है? लगाना स्क्रीन। कहता है विश्वासियों को हर उस चीज से सावधान रहना चाहिए जो मसीह में उनके जीवन और उसके साथ और उसकी संगति को खराब कर सकती है। कहता उन चीजों से सावधान रहना, ऐसी दोस्ती, ऐसे गलत संगत जो झूठ का हो, जो छल का हो, जो चुगली का हो, ऐसे छल का, ऐसे संगत जो खराब करती है,
चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो, कहता है कोई भी पाप हो, चाहे वो झूठ का हो, कहता है इस विश्वासियों के लिए ये बड़ा हानिकारक है। क्या है? बड़ा। पर आज विश्वासी का अरे कुछ नहीं, प्रभु माफ कर देगा। क्या कर देगा ना? फिर कहते अरे इतना दिनों से तो प्रार्थना में जा रहे, फिर हो क्यों नहीं रहा है ब्लेसिंग? अरे तू तो वो काम छोड़ा नहीं जो संसार में था तो भी वो करता था, प्रभु में आया तो भी वही कर रहा है। फिर क्या बदला? एक गाना है ना, मेरा जीवन बदल गया यीशु तेरे छूने से, मेरी राह चेंज हो गई यीशु तेरे आने से। आमीन। चेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हालेलुया बोलो। हाले आज से चेंज करेंगे। नहीं तो जो 6 महीने में आने की है ना, जो ब्लेसिंग, जो बच्चे, जो आशीष है, वो 6 साल भी लग सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि कितना जल्दी, है ना। बच्चे को बराबर खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो उसका शरीर जल्दी ग्रो करेगा। क्या करेगा, है ना। और अगर उसको खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो वो ग्रो करेगा उसका बॉडी, फिर वो लक 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 हो जाएगा ना, वो पूरा उसका काम नहीं करेगा। हा? तो ये माँ बाप के ऊपर होती है कि बच्चे को। उसी प्रकार आज आप कलीसिया में बैठे हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर वो छोटी गलती जो आप करते हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर उसी को पकड़ता है, बोलता है रुक। इसलिए मेरे बहने, मेरे भाई, मैं नहीं चाहता किसी का टाइम वेस्ट हो, आप अपने टाइम को सही करें। समझ गए? छोटी लोमड़िया को पकड़ना है। क्या करना है? छोटी लोमड़िया अब इसको ऐसे ही घूमने दोगे तो आपकी खेत की बारी, गेहूं जब खेत में डाली जाती है तो 15-20 दिन के बाद उसका अंकुर बाहर आता है ना। तो किसान उस खेत के पास सुबह सुबह जाके उसको देखभाल करता है। कैसे? कि कोई चिड़िया उसको, है ना, शायद कोई चिड़िया को बहुत पसंद होता है उसे खाने में, तो उसे सुबह सुबह जाके उसे ध्यान देना होता है कि उसे पता है कि मेरे अंकुर निकली है। आज विश्वासी को ये पता होना चाहिए कि मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं प्रभु को जानता हूं, हर संडे प्रभु के घर में जाता हूं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरा पिता नाराज हो, ऐसा कोई भी बात है झूठ नहीं बोलूंगा जिससे। एक होता है कि आपने राशन के दुकान खोल लिए हैं और आपको पता है कि मैंने 30 रुपए में खरीद के लाया तो 30 रुपए में बेचेंगे नहीं, उसको 35 और 40 में बेचेंगे। ये झूठ नहीं है। हा? ये एक झूठ नहीं है। पर एक रिक्शा चलाते और आप जहां के भाड़ा 20 रुपया और बोलते 50 रुपया हो गया, ये झूठ है। क्या है ना। पर अब रिक्शा वाले के लिए भी मीटर आ गया है, झूठ साच बोलने की जरूरत ही नहीं, जो मीटर गिरा वो दे दो, है ना। पर जब मीटर नहीं थे तो ऐसे ड्राइवर होती थी जो घुमा घुमा के क्या करते थे। आज भी चले जाओ बंबई के अंदर तो आपको आइडिया, बहुत जगह ऐसा है कि रिक्शा वाले वो घुमाते रहेंगे आपको। क्या करेंगे? पर एक उन्हीं का बात नहीं कह रहा हूं, गलत तरीके से जो भी आया है वो गलत तरीके से चला जाएगा, पर यीशु सही तरीके से आएगा, सही सब चीज देगा। आमीन, हालेलुया, आमीन।
आज यहाँ पे बैठे हुए एक एक भाई को मैं गवाही आपको उन लोग नहीं देते हैं या उनके अंदर, मैं कहता हूं आज लोगों को क्या लगता है कि लोग बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा। कहो मैं नई सृष्टि, बोलो बोलो, मैं क्या हूं? आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे आप नहीं जानते। यहाँ पे एक ब्रदर बैठे हैं, मैंने गया शायद एक बार और मैं बताया था कंपनी चालू करने, और कुछ दिनों के बाद उसमें ऐसा मचान हुआ, मैंने छोड़ दिया तुरंत हिसाब, बोला नहीं मेरे को करना ही नहीं है ना। अब हम ये सोच सकते हैं मेरा परिवार कैसे खाएगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। बहुत लोग ये सोचकर उसका दबाव में, है ना, सेठ का, चलो यार क्या करेंगे, परिवार चलानी है, परिवार को ध्यान देना है तो क्या होगा, बंबई है। मैंने ये सब नहीं देखता, मैं अपनी बात कहूं, मैं ये सब नहीं देखता। मैंने ये चीज देखता हूं कि जिसने वो बच्चे दिए हैं, जिसने जोड़ी लगाया है, उसको सबसे ज्यादा पता है। वो सब चीज देगा और देगा क्योंकि हम उसके बच्चे। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना तो काटते, फिर भी मैं उसे खिला सकता हूं। तुम क्यों चिंता करता है? तू सही मार्ग पे आ जा। क्या कर? सही ट्रैक पे आ जा, सही पटरी पे आ जा, मैं सब दूंगा। पर पटरी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, और सोच रहे हैं सब चीज मिल जाए। अब तो अब्राहम के मैंने बात बताया, हन्ना के भी बच्चे नहीं हो रहे थे। उसका वजह क्या था? परमेश्वर उसे मुंह से कहलवाना चाहता था कि जो बेटा तू पैदा करेगा वो मुझे देना। और जब तक नहीं बोली तब तक वो रोती रही, और जिस दिन बोल दी परमेश्वर तू देगा मैं तुझे दे दूंगा, उसी महीने वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। हर सिचुएशन अलग है। कुछ आपसे परमेश्वर प्राइस चाहता है और आप झूठ बोल के निकल लेते हैं। जकरिया और एलिशिबा बांझ थी, बुढ़ापा हो गया था, पर कहता है वो खरा था, धर्मी था, झूठ नहीं बोलता था, है ना। कहते झूठ नहीं बोलता था, इतना वो खरा था कि अपने सेवा करने के बारी तक इंतजार करता था कि मेरा नंबर कब आएगा प्रभु के घर में काम करने का। और जब नंबर आया, परमेश्वर उसे बुढ़ापे में भी उसे बेटा दिया। आमीन। अरे आपका परमेश्वर वो है, आप उसके साथ सीधा हो गए ना जिस दिन, उसी दिन आपको सीधा ब्लेसिंग दे देगा, उसी दिन दे देगा। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। पर आप टेढ़ा घूम घूम के परमेश्वर के पास जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, है ना। सीधा जब जाने पे होते तो रास्ते में कहीं झूठ बोल लेते, फिर रास्ता क्रॉस करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर आपको जिस दिन सीधा होना है, आप सोच लो, है ना। लोग बोलते हैं चर्च में पैसे की क्या जरूरत है, परमेश्वर क्यों पैसा चाहिए परमेश्वर को, उसको तो दुनिया है। पास्टर ही तो बोलते हैं परमेश्वर के पास इतना है, इतना करोड़ों है कि दुनिया खरीद सकता है। वो जो कुछ भी कहा है वो आप भी क्या फायदा है उसमें, परमेश्वर का नहीं। किसका फायदा है? वो कहता बोना चर्च में 10%, तो उससे आपका ही। परमेश्वर को क्या है? इसलिए उसने कहा छोटी लोमड़िया को क्या कर, क्या कर, पकड़ ले। कोई आपको कान में पास्टर के खिलाफ ही भर रहा है और आप हाँ 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 करते जा रहे हैं। आप उसे पकड़ने के बजाय आप उसमें हाँ में हाँ लगा रहे हैं।
बच्चे लोग गाना गाते हैं। एक पास्टर के मुझे फोन आया कुछ दिन पहले और मुझसे कहता है आपको पता है वो लड़के लोग के बारे में? मैं बोला नहीं। तो आपको पता करना चाहिए। मैं बोला मेरे को पता परमेश्वर को करना है, इंसान का नहीं। क्या करना है? मैंने क्या कहा उसे? मुझे पता किसको करना है? इंसान का नहीं। वो पता है तो इंसान कैसा भी हो सीधा हो जाएगा। पौलुस सीधा हो सकता है तो हम और आप क्या है यार? हाँ, बोलो जोर से ताली बजाओ, खरकने वाला यार। हालेलुया। हाँ, पौलुस सीधा हो सकता है तो आप और हम क्या है? वो जिस दिन स्क्रू टाइट करेगा सब सीधा हो जाएगा। उसके हाथ में बहुत मार रहा था पौलुस पास्टर लोगों को, है ना, घसीट घसीट के। और एक दिन कहता है मैं तो यीशु के नाम के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। वही बंदा क्या हो गया? बोलता आप ऐसा आपको पता नहीं। मौला मुझे मत सिखाओ, है ना। अब मेरी आदत है इंसान के बारे में पता करने की नहीं। मैं एक बार भी पूछता नहीं तो क्या है नहीं है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, नहीं। आज तक मैं किसी का जात तक नहीं पूछता। क्यों? जात इंसान बनाया, परमेश्वर ने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर आज क्या रे बहन आप कहां से हो? फलाना, मेरा वही बाजू में गांव है, क्या करना है ना। उन छोटी लोमड़िया जैसा भी दिखता हो उसे पकड़ो, फिर देखो परमेश्वर क्या करता आपके लाइफ में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से 2-3 साल 4 साल पहले लोग सेवा में हमारे साथ हुए तो हमने उन लोगों को बताया कि किसी से अब जाओ सेवा करने, किसी का जात नहीं पूछना, कहां से वो भी नहीं पूछना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर इंसान से लव करना सिखाया है, हर व्यक्ति से प्यार करना सिखाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वो है, वो कोई भी होने दो, हमारा भाई है। क्या है? हमारा है वो, है ना। मैं 5 भाई हूं, तो मेरा बड़ा वाला भाई जो था वो नशा करता था। तो मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे, हम लोग जब उसको कहते थे अरे नशा करता है, हम लोग काम करेंगे और हम लोग सब करके इसको संभालेंगे, तो वो एक ही बात कहता है अब 5 हो, एक खराब ही हो गया तो सब लोग मिलके संभाल लो। क्या कहता था? क्या हो गया, भाई है ना। और ऐसे कह के घर चल जाती थी। और आजकल विश्वासी में अगर कोई एक खराब भाई है, अरे वो इतना खराब है ना, अरे वो तुम्हारा बहन है, खराब बोलने के बजाय प्रार्थना करके प्रभु को सही कर देगा। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। तो कंप्लेन करनी है, क्या करनी है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी मैं इन चीजों से नहीं हटता कि लोग क्या कहते हैं। मैं इन चीजों से परवाह करता कि मेरा बाप गलत ना कहे, वो सही है। आज मैं कम भी हूं तो एक दिन ज्यादा हो जाऊंगा। हालेलुया। तो अपनी छोटी लोमड़ियां पकड़ने के बजाय दूसरे की ना पकड़ने जाए, अपनी पकड़े। कांच कभी दूसरे की नहीं बात करती, आपके ही शकल दिखाती है ना, है ना। वो कभी झूठ नहीं बोलता कांच, वो जो रहता है वो सच बताता है आपकी फेस पे कि क्या है ना। अब आईने में जब शकल देखते हो झूठ बोलता है? नहीं बोलेगा, वो सच बताएगा। तो आप अपनी लोमड़ियां पकड़े, परमेश्वर आपको हीरो बना देगा, ग्रेट बना देगा। आमीन,
हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे जब प्रभु में आया, मुझे एक ही बात सिखाया गया, ये दुनिया के सबसे बड़ा डेंजर पाप कोई है तो वो बेविचार है। मेरे स्पिरिचुअल फादर जब भी अगर स्पेशली किसी को काउंसलिंग करते तो इस बात को, लड़की हो या लड़का हो, ये बात बोलता है कि शैतान इसमें ज्यादा फंसाना चाहता है। क्या करना चाहता है? लॉलीपॉप शैतान के पास बहुत ओरिजिनल है, पर वो जब लॉलीपॉप खाते तो अंदर में पता चलता है वो डंटी के अलावा कुछ नहीं रहता उसमें। और आपका परमेश्वर डंटा भी दे तो समझ लेना कि इसके अंदर बहुत बड़ा मिठास आने वाला है। आमीन ऊंचा चाहिए। उसने कहा जिसे वो बेटा बनाता उसे डंटा लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज से आपको क्या करना है? छोटी लोमड़िया को, वो कुछ भी हो, वो आपको पता, हर इंसान को अपनी गलतियां पता होती है। कोई ये ना कहे कि मेरे को पता नहीं है, हर इंसान को पता है कि आप कहां गलत हैं। हालेलुया। हर एक बहन को पता है कि मेरी छोटी सी छोटी गलतियां क्या हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु मसीह ने एक बार, मैंने एक बोला था कि उन लोमड़ियों से कह दो, यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, जाके उन लोमड़ी से कह दे कि आज और कल मुझे प्रभु का सेवा करना है। हालेलुया, चंगाई करना है, मिरेकल करना है। और एक राजा था, वो यीशु को धमकी दे रहा था, बोलता लोमड़ी से जाके कह दे आपका दुश्मन वो लोमड़ी जहां भी वो छुपा है ढूंढो और उसे बाहर करो, कट करो उसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो परमेश्वर कितनी बड़ी ब्लेसिंग देगा। ड्राइवर कभी कभी एक्सीलेटर कम करता है तो उसको पता है कि आगे ब्रेकर आया है, इसलिए एक्सीलेटर क्या करता है, पर जैसे ही ब्रेकर जाता है तो एक्सीलेटर वापस उसी रंग पे आ जाता है। क्या होता है? तो कभी कभी आपके लाइफ में कुछ ना दिखे तो समझ लेना कुछ ब्रेकर है, और इस ब्रेकर निकलते ही बड़ा कुछ धमाका होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और धमाका के लिए तैयार रहो। आपका बाप आपको यहां नीचा रहने के लिए नहीं, ऊंचा रहने के लिए चुना है। इस पे विश्वास कर लो और खरा उतरो। उसने कहा हेड बनाऊंगा, 10 नहीं हेड रहेंगे आप यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। बस फर्क यह है कि आप अपनी लोमड़िया को पकड़ो, है ना। हालेलुया। एक बार इसी हफ्ते में हमारे एक ब्रदर है, बहुत 2017 से चर्च आते हैं, 17 से हैं, उससे भी शायद पहले, तो उनके बारे में बात कर कि आजकल विनोद बहुत अच्छा से रहता है, खाता पीता है। तो मैंने बोला कि भाई ये बात तो सच्ची है। तो उनके पास कुछ पहले के उनका फोटो वगैरह था, तो पतले से, और तो 2-4 बात होने लगी तो बोले उस समय के बात करें तो वो जिधर पाते थे उधर पी के रहते थे, कभी इधर कभी उधर गिरे रहते थे, है ना। घर वाले बच्चे को आके उठा के लेके जाना पड़ता था, है ना। उनको खुद को पता, यहां बैठे भी है। और आज लगभग इतने सालों के बीच में उनके दोनों, एक बच्चे की अब शादी भी कर ली, अब तो वो भी हो गया। अब दोनों बच्चे को देखकर लोग बोलते हैं इनके पास बहुत पैसे हैं। पर मैंने आपसे कहा कि
उन्होंने परमेश्वर में विश्वास रखा, खड़ा रहा, अड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा, नजदीक से हो दूर से हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, जो आता है करता रहा। परमेश्वर उनके परिवार और उनको संभाला। और आज लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये उनके पास पैसे नहीं है ना। और पर हम जानते हैं जब वो जिस समय चर्च में आए वो कैसे थे, क्योंकि आपका परमेश्वर वो है, वो कभी पक्षपात नहीं करता। आप सिर्फ दिल मिला लीजिए। कुछ गलतियां हैं, इंसानी हैं। जब कहता है शारीरिक बाप तुम्हें अच्छे वस्तु देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। तुम शारीरिक बाप होकर, मां होकर अपने बच्चे को माफ कर लेते हो, तो मैं ना करूं? मैं ना करूं क्या? मैं क्यों ना करूं? पर उसने कहा बेटा धीरे धीरे छोटी लोमड़िया को पकड़ और इसे बाहर कर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह किसी का जात और धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। आमीन। और शैतान को यही बात की तकलीफ है कि इसका जीवन बदलेगा, फिर ये शैतान के आगे झुकेगा कौन? ये तो प्रभु के आगे झुकेगा। और इसीलिए वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। बोलेंगे तुम धर्म बदल लिया। आप यहां से जाएंगे, आज पहली बार आए होंगे, तो आपको हो सकता है जिसको भी बोले कि आज प्रार्थना में गया था, तो कहे आप धर्म बदल लिए क्या? यीशु किसी का धर्म बदलने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इस दुनिया में उसको मानने वाले लोग हैं। उसको क्या धर्म बदलने की जरूरत है यार, ना? इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का इज्जत होती है, वो यीशु है। हाँ, हालेलुया। उसके नाम के द्वारा लोग चंगे होते हैं, शिफा पाते हैं। एक बाइबल में एक जगह थी, प्रेरितों की किताब में पढ़ोगे तो कुछ कारीगर थी जो सोने चांदी का पुतला बनाते थे। तो पौलुस उस जगह पे गया और उस जगह पे प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो उन लोगों को बहुत खलबली हो गई। बोलता अरे यार, ये सब तरीके से प्रचार करता रहा तो ये हम लोग जो बना रहे हैं ना, इसको खरीदने वाले भी कोई नहीं रह जाएंगे, फिर हम लोगों का धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो सारे जितने कारीगर थे वो सब मिल के खूब हंगामा किए पौलुस का कि ये कौन सी धर्म के बारे में बताता है, ये अलग चीजें बता रहा है, ये सही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इतने सालों से हम लोग ये करते आ रहे हैं, हमारा बाप दादा किया, ये क्या हो गया, ये गलत सिखा रहा है। पर उन लोगों की गलत सिखाने की बात नहीं थी, उनकी अपनी धंधे चौपट हो रहे थे, उसकी उनकी परी थी। पर लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे कि ये धंधे चौपट हो रहा है मेरा, इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं। बाद में राजा को पता चला कि ये लोग धंधे चौपट की वजह से ये हंगामा कर रहे हैं। पौलुस को बुलाया, बोला तू क्या बोल रहा है भाई, बता। बोलता है कुछ नहीं, हम यीशु नासरी के बारे में बताता है कि वो जीवित है, उस पर जो विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। आमीन। राजा ने उन कारीगरों को बुलाया, बोलता है अरे ऐसा तो कोई पाप नहीं किया इन लोगों ने, इनका विरोध तुम क्यों कर रहे हो भाई? इसमें क्या है कि वो अपने बारे में बता रहा है, अपने जिसको मानता है उसको बता रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पर प्रॉब्लम उसकी धंधा बंद हो रही थी। क्या हो रहा था? आज भी वही हाल है। धंधा बंद हो रहे तो आपको क्या चिपकाएंगे? धर्म बदल लिया, क्या हो गया? क्या बोलेगा, है ना? मेरी अपनी बात करो, मेरे से जो बड़ा वाला भाई था वो मुझसे एक बार कहता है तू पागल हो गया है। क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं हमारा ये, इनके बारे में गलत नहीं बोला जा सकता है। मैं बोला ये सब झूठ है। हाँ, हमारे बाप दादे पढ़े लिखे नहीं थे, जो सब माँ बाप उनको सिखाया वो करते जा रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी वही करूं। बोला क्यों नहीं,
माँ बाप जो किया वो क्यों नहीं करोगे? बोला माँ बाप तो मोबाइल कभी देखा नहीं, तू क्यों चलाता है? क्यों चलाता? तू भी मोबाइल मत चला, माँ बाप तो कभी देखा नहीं ना, तू क्यों चलाता है? बोलता तू पागल हो गया। मतलब पागल नहीं, सही बात बता रहा हूं। बाप मोबाइल नहीं चला, तू चला रहा है ना, क्यों? नहीं जमाना है तो फिर जमाना ये भी है ना, आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, क्या क्या आ गया है ना, इन चीजों से पता चलता है ना कि क्या सही है क्या गलत है ना? तो आप हमको लेके जाओ आज 50 साल पहले और तुम यूज करो ये 2024 की चीजें, तो ऐसा होगा क्या? है ना? हमको 50 साल पहले भेजो और तुम आओ 2024 में स्क्रीन टच मोबाइल चलाने ना। फिर हम क्यों नहीं है 2024 में रहे? हम भी 2024 में तुम्हें बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसी जीवित परमेश्वर के पास आए हो आप, जिस जीवित परमेश्वर की धरती आसमान बनाया, आपको और हमें बनाया, उसी को मानने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। हालेलुया। उसी के पीछे चलो, दुनिया आपके लिए खूबसूरत परमेश्वर बना देगा, आपके लाइफ खूबसूरत बना देगा। आमीन, हालेलुया। इजरायली जब मिस्र में गए थे कितने थे? 70 थे। कितने? इजरायली मिस्र में जब गए तो कितने थे? जब वहां से निकले तो 20 लाख थे। कितने? कितने थे? कितने आए? कितने? न बल से न शक्ति से, जबकि उसमें भी मिस्र के राजा कितने इजरायलियों को लड़का पैदा होता तो उसको मार देते थे। बाइबल पढ़ के देख लो कि उनके लड़के को जो पैदा होते थे मार देते, लड़की को रखते थे, फिर भी वो लोग 20 लाख हो गए। मारने पीटने के बावजूद भी 20 लाख हो गए। आपको कौन सा कम करने वाला है? कोई शैतान आपको नीचा नहीं कर सकता, आप ऊपर जाने वाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आपको पता चला आपकी छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है। अपने हाथों को उठा लो, अपने आंखों को बंद करो और मनन करो 2 मिनट। सभी बहनें, सभी भाई, आंख बंद करके, कि आज से मैं उस अपनी हर एक कमियों को खत्म करूंगा प्रभु। अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलो और प्रभु को बोलो, प्रभु आज से मैं अपनी हर एक कमियों को खत्म करूंगा, ताकि मेरी आशीष जल्दी आ सके। प्रभु तेरा वचन कहता है गलत चीजों को छोड़ने के लिए, प्रभु आज से मैं त्यागता हूं गलत संगत, गलत आदत, झूठ बोलने वाली, चुगली करने वाली, ऐसे अनेक प्रकार की आदत आज से मैं खत्म करता हूं। प्रभु आज से पहले जो कुछ भी किया रिपेंट करो, तौबा करो। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को बोलो, मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं नहीं जानता था, मैंने किया जो कुछ भी है प्रभु के सामने अपने प्रकट करो। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे माफ कर। वो अब दया वाला हाथ आप पे बढ़ा चुका है, वो आपको माफ करेगा। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी बहन भाई वचन सुन रहे ऑनलाइन यहां मौजूद, सभी पे परमेश्वर दया कर, दया कर मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर दया कर मेरे परमेश्वर, इन्हें माफ करना, इन्हें क्षमा करना पिता। ये वचन इनके हृदय की गहराई में हमेशा याद रहे, ये उसे फॉलो करे परमेश्वर। आज के वचन इनके हृदय की गहराई में जाए 100 गुना फॉलो कर लेंगे। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन।